नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए गिरधर मामड़ी सर। मॉर्निंग का ये शो है और धमाकेदार एंट्री के साथ शुरू करूंगी। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे मैं, गिरधर सर, मनीष, शिवम, संदीप जी, जो पूरी की पूरी ऑल्टरनेट मीडिया टीम है, वो आप सभी का इंतजार करेगी। जो उसके लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट में pinned है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड गो टू द पास सेक्शन एंड यू विल गेट द passes देयर। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, देयर इज अ सरप्राइज गेस्ट जो मैं लास्ट में अनाउंस करूंगी, अभी नहीं। एंड इज अ बिग विगी, सभी को सुनकर बहुत मजा आएगा। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश से इस मुहिम में, इस हवन कुंड में, वो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें डोनेट कर सकते हैं। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। सबसे बड़ी न्यूज एलएसी के ऊपर, क्योंकि एआई समिट चल रहा है और एआई समिट पे बहुत घमासान मचा हुआ है, पूरा का पूरा हाईजैक करने की कोशिश की गई है इसको विया दी गलगोटिया इंसिडेंट्स। इतना बड़ा प्रोग्राम और एक छोटे से इंसिडेंट्स पे इतनी कवायद, आई थिंक दैट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन, आई वुड से। ओवर टू यू सर। गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। देखिए, 2022 में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है यांगत्से। उस जगह पे पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना का, वहां घुसपैठी करने की कोशिश की है। तो उस समय हमारी फौज ने डटकर लड़ी और उनको वहां से भगा दिया। मगर पार्लियामेंट में नहीं, मतलब एक पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी ने ये बताने का कोशिश किया है कि हमारी सेना हार गई है और चाइनीज पीएलए जीत गई है। तो उनका बयान था कि हमारी सेना को पीट रहे हैं, ये उनका बयान था। अब उसका जो एक्चुअल मतलब जो सच्ची में क्या हुआ है, अभी वो पता चल रहा है। तो आप देखेंगे तो कल तक दिल्ली में 3 दिन का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट हुआ था ना, उसमें हमारी जो एक्चुअल अभी सर्विंग ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश का लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, कमांडर इन चीफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये इनका एक बयान था। उसमें क्या था कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम चाइनीज कहां घुसपैठी करेंगे, ये हमने पकड़ समझ लिया और उस बेसिस पर हमने एक्शन लिया। सही समय पर सही ढंग की हमने रिस्पॉन्स दिया, चलते हुए चाइना को हमने शिकस्त दी। ये उनका बयान है ऑफिशियली। ही इज स्टिल अ सर्विंग ऑफिसर, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का सर्विंग ऑफिसर। उनका बयान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में ये बयान आया। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है वो। मतलब वी आर वे अहेड। हम समझते हैं कि हमारी फौज पुरानी बंदूक लेके, तलवार लेके अटैक करके जाएगी, वो नहीं है। हम कहां पहुंच गया। वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोलते नहीं है, ज्यादा बोलते नहीं, हम करते ही ज्यादा कुछ है। तो ये हमें अभी बता रहे हैं 2022 में हुआ हो, अभी लगभग 3 साल से ऊपर हो गया अभी। अब हमें पता चल रहा है। उस घटना के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। वो ऐसा है कि आप तवांग से थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा वेस्ट में जाएंगे, तो वहां एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एलओसी दोनों में एक फर्क है। एलओसी में आपको फेंसिंग लगे, फेंसिंग दिखेगा। ठीक एलओसी पे फेंसिंग नहीं रहेगा। एक कुछ 500 मीटर्स, 1 किलोमीटर, कहीं कहीं 5 किलोमीटर पीछे भी हो सकता है आपका, डिपेंडिंग ऑन द टेरेन। इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो ऑन द बॉर्डर 100 मीटर्स पीछे रहेगा, बट एलओसी में थोड़ा पीछे रहेगा। एलएसी में कोई फेंसिंग नहीं रहेगा, कोई फेंसिंग नहीं है, क्योंकि परसेप्शन डिफरेंस है। वहां कुछ भी नहीं है। तो आप आराम से सो कॉल्ड टिबेटन, चाइनीज ऑक्यूपाइड टिबेट में जा सकते हो, इधर उधर घूम के भी आ सकते हो। हमारी फौज अलाउ नहीं करेगी, अलग बात है, बट कोई डिमार्केशन नहीं है। जहां फौज नहीं है आप आराम से जा सकते हो। तो यांगत्से का भी यही हालत हुआ। यांगत्से का क्या हुआ वहां, करेक्ट इनका बयान परफेक्टली। तो यांगत्से एक जगह है जो बौद्धों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां एक वाटरफॉल्स हैं, वहां लोग बौद्धि धर्म अपनाने वाले जाते हैं उधर और वहां पूजा पाठ करके आते हैं। इनके पूरे फ्लैग्स लगा रहते हैं। तो वो थोड़ा चट्टान पे है, थोड़ा ऊपर है। इसके नीचे चाइनीज कॉन्टिजेंट रहती है। तो वो लोग क्या किया, नॉर्मली बॉर्डर आउटपोस्ट में 10 लोग रहेंगे, 15 लोग रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। मगर एकदम से वो 100-200 लोगों को इकट्ठा करके हमारे ऊपर अटैक करने का कोशिश किया। तो हम तुरंत, हमारी वो आने से पहले हम भी 200 लोगों को वहां खड़ा किया। तो चाइनीज पीएलए जब आई थी, उनको वो दे वर सरप्राइज्ड। भाई हम इनको तो कोई डाउट नहीं पैदा करने दिया।
हम चुपचाप से पीछे से प्लान करके एकदम से इनके ऊपर आ गया। इनको कैसा पता चला कि हम 200 लोग, 100 लोग, 200 लोग आएंगे? तो ये तैयार कैसे थे? यहाँ तो 10 लोग बैठना था, हम 200 लोग आराम से आसानी से इन 10 लोगों को पकड़ के इसको कब्जा कर सकते थे। भारत की रिस्पॉन्स कैसा आई, यह हमारी आने की खबर कौन दिया, उनको समझ में नहीं आया। बहुत से लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका ने हमें फीड दिया है, शायद दिया होगा, मैं वो भी डिनाई नहीं कर रहा हूं। मगर अब जब हमारी स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स की ऑफिसर ये कह रहा है वी हैव यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें पता चला कि चाइना किस जगह पे ये अटैक कर सकता है, वहां हम तैयार बैठे थे। जब चाइनीज आए थे, रिसेप्शन पार्टी तैयार थी। तो इसको इतना पीटा हमने, इतना पीटा, जो राहुल गांधी बोल रहा है एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हुआ। उसमें लगभग 2-3 लोग जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है। उसके सर फट गई तो इनको वापस लेके गए हो। 10 लोगों को हमारी फौज ने बंदी बना लिया। फिर बाद में वहां चर्चा हुई, व्हाइट फ्लैग लेके आया, चर्चा हुआ, फिर इनको छोड़ दिया, हो गया। ऑफिशियल डिक्लेरेशन दोनों, आप ये विकिपीडिया पेज भी है यांग से 2022 कॉन्फ्लिक्ट करके आप देख भी सकते हो। तो उसमें क्या हुआ, ये चर्चा जब हुआ था, चर्चा के बाद दोनों स्टेट साइड्स क्या किया, सम डिफरेंसेस, वहां बॉर्डर पे कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस थे, वहां व्हाइट फ्लैग डिस्कशन में हमने सुलझा दिया, उसको निपट लिया, ये बोल दिया। मगर सही में क्या हुआ, वहां पहाड़ों में मॉस मॉस होती है ना, जो फॉलिजी ग्रीन कलर पत्थर के ऊपर एक ग्रीन कारपेट जैसा होता है ना, वो वाली वहां जो आती है, वहां जो उस पहाड़ों में है, उसका चाइनीज मेडिसिन में उसका बहुत इंपॉर्टेंट उसका यूज करते हैं वो लोग। किसके लिए यूज करते हैं? ये जो अफ्रोडीसियक, जैसे आप वयागरा जैसे चीज होती है ना, उस जैसा उसमें इस्तेमाल होती है चाइनीज के लिए। जहां इस चट्टान चाइनीज की कंट्रोल में है, वहां तो ये लोग पूरा उसको घिसके उसको पूरा निकाल दिया। भारत के साइड ये पूरा है, उसको चोरी करने के लिए आए ये लोग, यहाँ के पूरे मास को चोरी करने के लिए घुसपैठी करने का कोशिश किया। मगर हमारी टीम तैयार बैठी थी, उसको मार मार के उसको भगा दिया। एक राहुल गांधी ये बोलना शुरू कर दिया कि हमारी लोगों को, हमारी सेना को पीट रही है, मतलब हमारी जीत को हार दिखाने का कोशिश ये बंदा तो करते ही रहता है। वो एक है। दूसरा, आज तक हमें पक्का सबूत नहीं था कि किस इंफॉर्मेशन के चलते हुए हम इतना फौज वहां खड़ा किया। नॉर्मली जैसे मैंने कहा, वहां बॉर्डर आउटपोस्ट पे 10 लोग रहेंगे, 15 लोग रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। 200 लोगों को कैसे खड़ा किया हमने, तुरंत इमीडिएटली मोबिलाइज करके कैसे किया? तो ये अभी पता चल रहा है, कल दिल्ली में ये खुलासा हुआ है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया। तो मतलब बहुत से इश्यूज पे हम ऑलरेडी तैयार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके शत्रु क्या क्या कर रहा है, किधर इनका क्या चीज है, ये सोच क्या रहा है, कहाँ वल्नरेबिलिटीज है, किसको एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करेगा, तो इनके सोच के आधार पर क्या एक्शंस लेगा। अब जो कर रहा है, इसके ये इंफॉर्मेशन एआई मॉडल्स में हम फीड करेंगे, ए मॉडल से जो जो निकल के आया उस चीज पे हम ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं, तैयार बैठे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड हमारी, ये मैं कोई मेरे दिमाग में आ गया मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, इट्स बीन टोल्ड इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो इसको हम समझना चाहिए। तो वी आर, आवर आर्मी इज इन अ वेरी वेरी मॉडर्नाइजेशन मोड में है। हर चीज पे हम आगे देख रहे हैं, हर चीज पे टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आकाश तीर जो है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, अभी मोदी जी उसको सुदर्शन चक्रा नाम देने की मतलब अनाउंसमेंट भी किए हैं। दैट इज ऑल टेक्नोलॉजी। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी द मोस्ट आइकॉनिक फोटोग्राफ जो मैं मानता हूं ऑपरेशन सिंदूर का, जहां आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ दोनों हाथ पीछे पकड़ के कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे थे। भाई जब ऑपरेशन चल रहा है, अपने ऑफिस में बैठो, आपको डिसीजन लेना पड़ता है, आपको कमांड्स देना पड़ता है, वहां नहीं है, दोनों कंप्यूटर देख रहे हैं, मतलब स्क्रीन देख रहे हैं। मतलब क्या है, डिसीजंस आर बीइंग मेड बाय द सिस्टम, टेक्नोलॉजी डिसीजन ले रही है। लाइव फीड मिल रहा है उन्हें, सारी मूवमेंट्स का, सारे एक्टिविटीज का लाइव फीड मिल रहा है। लाइव फीड मिलता है, अपने कमरे में बैठा है तो मिलेगा, पर डिसीजन कौन ले रहा है? ये एयरफोर्स चीफ अपना ऑफिस में बैठना चाहिए था ना, और आर्मी चीफ अपना ऑफिस में बैठना चाहिए था। अपने कमांडर्स बताएंगे कि ये फलान जगह पे ये आ रहा है, ये कर रहा है, हमें क्या करना है। तो चीफ ऑफ आर्मी बोलेगा ठीक है मारो, नहीं तो अभी छोड़ो, आने दो।
जो भी है डिसीजन उनको लेना है ना, मगर डिसीजन आर्मी चीफ नहीं ले रहा था ना, एयरफोर्स चीफ ले रहा था, ये डिसीजन पूरे सिस्टम ले रही थी, टेक्नोलॉजी ले रही थी, इसलिए दोनों वॉच कर रहे थे, उसको देख रहे थे। तो ये है हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पूरे दुनिया तंग रह गई है, स्टन हो गई है कि भारत के पास इतना टेक्नोलॉजी कैसे आ गया और टेक्नोलॉजी को इतने इफेक्टिवली इस्तेमाल कैसे किया है। यही आप देखिए थिंक टैंक्स जो है यूरोप में भी यही कह रहे हैं कि भारत की इंटेलिजेंस इतना एडवांस्ड है कि पाकिस्तान को भड़क भी नहीं लग रहा कि ये मिसाइल कहां से आ रहा है, ड्रोन कहां से आ रहा है, किधर मारेगा, क्या करेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। द एंटायर पाकिस्तानी एयर स्पेस वॉज ओपन फॉर अस इन ऑपरेशन सिंदूर, वो कुछ नहीं कर पाया। तो ये चीज है, तो वी आर एबल टू टेक दैट नेक्स्ट लेवल। एक तो हमारी डिफेंसिव अप्रोच थी पहले से, डिफेंसिव अप्रोच से वी हैव नाउ स्टार्टेड बिकम प्रोएक्टिव, मतलब वी आर मॉडलिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉडलिंग कर रहे हैं। JF-20 है चाइना के पास, वो स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ फाइटर मतलब वो आपका RCS बोलते हैं, रडार क्रॉस सेक्शन, RCS, रडार क्रॉस सेक्शन में आपको इतना छोटा दिखता है, लगभग नहीं दिखता है, आप कोई परिंदा समझ के उसको छोड़ देते हो। तो ऐसी वाली RCS को भी कैसे हैंडल करना है, हमने मॉडल्स कर चुके हैं ऑलरेडी। यहां तक हमारी रिटायर्ड, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो इट्स ऑल अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, रिटायर्ड एयरफोर्स चीफ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि वी हैव लॉक्ड ऑन टू JF-20। मतलब क्या? JF-20 इज अ स्टेल्थ फाइटर। हमारे पास तो स्टेल्थ फाइटर तो है ही नहीं है, हमारे पास 4th and 4.5 जनरेशन फाइटर्स नहीं है। स्टेल्थ मतलब 5th जनरेशन एंड अबव होता है ना। तो JF-20 इज अ स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर है चाइना का, उसको हमने लॉक किया है समवेयर और तिब्बत एरिया, बिटवीन नेपाल उत्तराखंड, उस एरिया पे हमने लॉक किया उसको। लॉक का मतलब क्या होता है? द मोमेंट एयरक्राफ्ट जा रही है, आप उसको पीछा करके आप कंप्यूटर में उसको कोऑर्डिनेट देते हो, तो एक फायर करना बाकी है, उसको लॉकिंग करते हैं। जब लॉक हो गया, आप बटन प्रेस करोगे, वो एयरक्राफ्ट जाएगा, वो कहीं बच नहीं पाएगा, वो कहीं भी जाएगा, उसको हंट करके एयर टू एयर मिसाइल उसको मार देगी। वो लॉक किया है हमने, एक्टिवली एक्शन नहीं लिया, मगर एक्टिव लड़ाई होती तो वो एयरक्राफ्ट तो गए हो। तो वहां तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इसको इस्तेमाल करना हमने शुरू किया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। और ये टेक्नोलॉजीज पूरे जितने भी है हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आ रहा है, और नया नया स्टार्टअप्स में आ रहा है, और हमारे एकेडमिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, और अभी IITs, आर्मी के साथ अभी MOU साइन किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये डिटेक्शन सिस्टम्स, ये रेस्पॉन्स सिस्टम्स, ये मैनेजमेंट सिस्टम पूरा AI बेस्ड करने के लिए हमारी एकेडमिया के साथ उनका अभी रिश्ता बन गया है। और हमारी प्रोक्योरमेंट सेक्रेटरी इन इंडस्ट्रीज को बता रहे हैं कि आप अपने, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज को बता रहे हैं, चाहे वो NITs हो, IITs हो, इनको ये कह रहा है कि आप अपनी कॉलेजेस में आप AI एंड डिफेंस के आधार पर सब्जेक्ट्स बनाइए, लोगों को तैयार कीजिए, बच्चों को तैयार कीजिए, हमें बहुत सख्त जरूरत है। एंड नेक्स्ट वॉर्स आर गोइंग टू बी फॉट, आवर एंटायर डिफेंस स्ट्रेटजी, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी विल डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। हमें चाहिए, लोग चाहिए। तो ये भारत सरकार इतने नीचे स्तर पर से प्लान कर रही है। हाँ, हम चाइना और अमेरिका से पीछे हैं, हम मानते हैं, क्योंकि वो एडवांस है, कम से कम 20-30 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। वी आर बिहाइंड देम, बट वी आर कैचिंग अप, वेरी फास्ट, एंड वी आर स्मार्ट पीपल। इतना स्मार्ट है वो, एक चीज करने के लिए इतना कष्ट लेके इतना टेक्नोलॉजी बना के करते हैं। हमारे पास जितना टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से हम वही चीज कैसे अचीव कर सके, वो प्लान करते हैं। जैसे ऑप सिंदूर में हमने देखा है, पूरा उनका रनवे नहीं उड़ाया, वहां गिराया जहां से वो टेक ऑफ कर दिया, वहां गिरा दिया। तो रनवे में एग्जैक्टली स्पॉट वो है जहां से वो उड़ नहीं सकता है। फिर उनके जो कमांड स्ट्रक्चर है, हैंगर, उसको उड़ा दिया। जब हैंगर उड़ा दिया तो कमांड देने वाला कौन है? कैराना हिल्स में भी 2 जगह पे हमने हिट किया, वहां से अंदर तो है, हमने न्यूक्लियर मिसाइल फिसाइल मेटर को टच नहीं किया, और निकालने वाले रास्ते को काट लिया हमने। तो बस इतना स्मार्ट सोच रहे हैं। ये हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमारी बहुत तगड़ा है, हमारा प्लानिंग अच्छा है, बट वी आर ऑल्सो यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये मैं कह रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी हमें बताती है कि यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है,
यहाँ से इतना मलबा क्यों निकाला जा रहा है, ये मटेरियल कहाँ जा रहा है, तो क्यों इतना मटेरियल यहाँ से जा रही है, तो वो बताएगी कि ये फलान हो सकता है, वहां टनल्स ड्रिलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो एआई टेक्नोलॉजी आपको ऑप्शंस दे रही है क्या करना है, तो दैट इज वेयर वी आर। तो वी आर इन अ वेरी वेरी एडवांस स्टेज। इसीलिए अब देखिए, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके की रोल्स रॉयस हो, चाहे बाकी सफ्रॉन, बहुत से लोग भारत में आके हमारे साथ जॉइंट वेंचर्स करना चाहते हैं, आईपी भी भारत में रखना चाहते हैं, अपने देश में नहीं है। चाइना के पास तो जा नहीं सकते हैं, अमेरिका तो इनको मतलब इतना सता रही है, तो ऑब्वियसली दे वांट टू बी भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो वी आर आई मीन वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ आवर गवर्नमेंट, जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी सिस्टम्स में लेके आई है, एंड होपफुली इसके चलते हुए हमारी देश की रक्षा और बहुत सही ढंग से होगा, ऐसा उम्मीद रख सकते हैं। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तो इसीलिए एआई समिट चल रहा है। एआई समिट में धमाकेदार डेवलपमेंट्स हुए। कल मैंने मनीष चौधरी के साथ शो किया था, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वन। एआई में गलगोटिया वाला प्लीज़ स्किप इट आउट। बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। दैट वाज़ अ मिस्टेक मेड ऑन पार्ट ऑफ दिस थिंग। बट इमेजिन हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ सो मेनी कंट्रीज़, मोर देन डज़न कंट्रीज़ आर हियर। ब्राज़ील के लूला जी आज मेरे ख्याल से मॉर्निंग में उनको रिसेप्शन दिया गया है, मतलब उन्होंने लैंड किए हैं तो उनको एक ग्रैंड वेलकम दिया गया है। मैक्रोन इज़ देयर एंड सो लूला 300 लोगों को लेके आ रहा है, लार्जेस्ट डेलीगेशन, लार्जेस्ट 300 लोग। डेलीगेशन। और इमेजिन मैक्रोन इज आल्सो कमिंग, एंड मैक्रोन ने सर बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है कल। आर यू अपडेटेड विद दैट? कल यस बड़ा यस। ही इमोशनल, सर प्लीज टेल अस व्हाट ही हैज सेड यस्टरडे। नहीं, ही इज कनेक्टेड। मरसाई जो है उनके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने जाके वहां युद्ध लड़ा है, तो वो पूरे हमारी भारत और फ्रांस की जो रिश्ता है वो सब उल्लेख कर रहा था। तो दैट वाज हिज इमोशनल पॉइंट ऑफ इट, कि भारत हमने बहुत कुछ मदद किया है ये दोनों वर्ल्ड वॉर्स में, तो भारत के सपोर्ट से ही हमने इन एक्सिस फोर्सेस को हरा पाए हम। तो वो तो था क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर हमारी यहाँ से फौज भेजे थे, तो चाहे वो इज़राइल में हाइफा हो, चाहे मरसाई हो। मरसाई में वीर सावरकर जी के जिक्र भी किया है उसमें, कि वीर सावरकर जी वहां से शिप से कूद के वो जाना चाह रहे थे, फिर उनको पकड़ के ब्रिटिश के हवाले कर दिया गया उसके सरकार। मतलब हमारी इतिहास, हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो ब्रिटिश के कालखंड में जो भी हमारी इतिहास रही है, वो फ्रांस से बहुत करीब के रिश्ता है और बहुत से मुद्दे उनसे जुड़े हुए हैं। तो वो उनका जिक्र कर रहा था कल। तो यस, इट इज इम्पोर्टेंट। हिस्ट्री हमें दिशा और निर्देश करती है कि इस दिशा में जाना है। कुछ गलत हो तो उसको सुधारने का मौका भी मिलेगा। अभी नहीं, कुछ अच्छा हुआ तो उसकी प्रेरणा से हम आगे कैसे जाएं, वो भी हमें उसके आधार पर हम जा सकते हैं। तो ये चीज वहां बात हुई है। तो यू कैनॉट इग्नोर, पिछले कुछ नहीं हुआ, अभी सब फ्रेशली हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप डिसाइड करेंगे। नहीं तो कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल उससे ज्यादा नहीं होगा, मगर कॉन्ट्रैक्ट से आगे आपका रिश्ता रखना चाहते हो तो ये यही चीज, ऐसी जैसी चीज जो है वो आपको जोड़ के रखती है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, मैं और हमारी पूरी की पूरी द ऑल्टरनेट मीडिया फैमिली, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों का इंतजार करेंगे। प्लीज जॉइन अस। फर्स्ट एंड सेकंड डे वी हैव good line of speakers. The second day is Operation Sindoor 2. When will it start? What about POJK? What about Tibet, Chicken Egg, and a lot of other questions. The latest weapons being created and manufactured. और फर्स्ट डे पे होगा स्वयं बोध। शत्रु बोध बहुत हो गया, पहले खुद को तो जान लें, फिर करेंगे स्वयं बोध, शत्रु बोध। तो स्वयं बोध के साथ हमारा इनॉग्रेशन होगा। एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, was an honorary minister in the Modi government. He's going to inaugurate the session on the first day. Second day, Tejasvi Surya ji will take the lead. क्योंकि young है, dynamic है, fiery है, तो second day मुझे लगा उनको ज़्यादा suit करता है. So that second day he'll be inaugurating the session. We'll have two inaugurals and the 2 days. अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे connect कर सकते हैं. दिए नंबर पर WhatsApp चालू है as of now for immediate needs. और अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं और इस हवन कुंड में, इस मुहिम में, इस आंदोलन में, मैं कहूँगी आप मेरा साथ देना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।